हेलो स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स आपके फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट है और जो टेक्सोनॉमी वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ हम जो प्रेजेंटली जो मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर फैमिलीज, उसके अलावा कुछ हम प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स की भी स्टडी करेंगे। और इसके अंदर क्योंकि ये जो फ्लावरिंग पार्ट्स है प्लांट्स है वो अभी भी प्रेजेंट है, लिविंग है टुडे, बट दे आर फाउंड इन ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। और स्पेशली जो है ऐसे 7 ऑर्डर्स हैं इन एंजियोस्पर्म्स के, जैसे जो कि मोस्ट प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इन सातों के जो नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसमें फर्स्ट है मैग्नोलियल्स है, लॉरेल्स है, ट्रोकोडेंड्रोल्स है, पाइपेरेल्स, निम्फेल्स, इलीसियल्स एंड रैननकुलेल्स। मैग्नोलियल्स जो है सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली, सबसे ज्यादा जो है वो इसी ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होती है। और जब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विंट्रेसी है, मैग्नोलिएसी है, डिजिनेरिएसी है, एनोनेसी है, इन सब के नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड जो ट्रोकोडेंड्रेल्स है उसके अंदर ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली को भी हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे भी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पाइपेरेल्स है, निम्फेल्स है, और इन चारों के अंदर कुछ ऐसे प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स जो है फैमिली के मिलते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो ये कंसीडर, जिसके थ्रू हम ये कंसीडर करते हैं कि ये एडवांस कैरेक्टर है, कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जैसे कि वुडी हैबिट होती है प्लांट की या हर्बेशियस हैबिट। तो हमें पता है जो मोनोकॉट्स हैं दे आर मोर एडवांस, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना मोस्ट एडवांस जो है इस अर्थ पे वो है मोनोकॉट्स, क्योंकि वो हर्बेशियस है। तो जो वुडी हैबिट होगी डेफिनेटली जो है वो हमारा प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वुडी का मतलब वो काष्ठीय होते हैं, उसका तना मोटा जो होता है कठोर होगा। जो कंपाउंड लीव्स होती हैं दिस इज एडवांस कैरेक्टर। और अगर लीफ सिंपल है, आप देख रहे हो सिंपल लीफ है, ऑल्टरनेट है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसकी स्टडी जो है वो हम बाद में करेंगे ड्यूरिंग द जब हम फैमिलीज को पढ़ेंगे। तो जो लीव्स हैं वो ऑल्टरनेट है, एज यू कैन सी लीव्स जो है वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है। मोस्टली ये सिंपल होती है। एंटायर है मतलब उसकी मार्जिन जो होती है वो कटी फटी नहीं है। एंड स्टिप्यूलेट है, स्टिप्यूज जो होते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। तो ये स्टिप्यूज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह का है तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर नहीं है। फ्लावर अगर जो है वो आपके रेसिमोज, साइमोज, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाया जाता है तो दैट इज द एडवांस कैरेक्टर। लेकिन अगर फ्लावर जो है वो सोलिटरी कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है, मतलब सिंगल एक लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है, तो ये जैसे लार्ज सॉलिटरी फ्लावर है। और अगर ये टर्मिनल कंडीशन में है तो ये और ज्यादा इट इज मोर प्रिमिटिव कैरेक्टर। फ्लावर्स जितने भी हैं इफ दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, तो अगर इंसेक्ट होगा तो डेफिनेटली फ्लावर बड़ा होगा, अट्रैक्टिव होगा, कलर्ड होगा। तो इस तरह का जो कैरेक्टर होता है फ्लावर का वो जो है प्रिमिटिव होता है। जबकि जैसे अपने गेहूं है या इनके अंदर क्या होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है, एयर पॉलिनेशन होता है इनमें। तो फ्लावर्स जो होते हैं दे आर इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड होते हैं, दे आर दिस इज प्रिमिटिव कैरेक्टर। मोनोकॉल्पेट होता है यानी जो पॉलन ग्रेन होती है उसके अंदर एक ही जर्मपोर प्रेजेंट होगा। अगर सिंगल है तो उसे मोनोकॉल्पेट कहते हैं, जिससे एक सिंगल पॉलन ट्यूब जो है उसका फॉर्मेशन होता है। एनाट्रोपस कंडीशन है, ये सब हम ऑलरेडी 11th और 12th में भी पढ़ चुके हैं। अगर फ्लावर जो है फ्रूट अगर वो मल्टी सीडेड है तो ये जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और जितना भी लैमिनर प्लेसेंटेशन विद ओव्यूज सिचुएटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द कार्पल मार्जिन, दैट इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर जो है प्रेजेंट होगा। अगर स्टैमन्स हैज ए ब्रॉड लैमिनर स्ट्रक्चर and not differentiated into filaments and connective, and this is also a primitive character. और if the perianth का मतलब होता है where you cannot differentiate between the calyx and corolla, आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दैट इज नोन एज पेरियंथ। और पेरियंथ जो होता है अगर मॉर्फोलॉजिकली जो भी पेरियंथ के हर मेंबर को टैपल कहते हैं, जैसे कैलिक्स के हर किसी को सेपल कहते हैं यूनिट को, जैसे कोरोला के पेटल कहा जाता है, वैसे ही पेरियंथ
हम तब कहते हैं जब हमें ये भी ना पता चले कि कैलिक्स कौन सा है और कोरोला कौन सा है। और अगर वो मॉर्फोलॉजिकली है, टेपेल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।